नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 में हमको बोला है सही विकल्प चुनिए और उनके विकल्प का औचित्य दीजिए। सवाल नंबर 1 है हमारा 2 tan तीसंस अपॉन 1 + tan स्क्वायर तीसंस। तो सवाल में इसके विकल्प दे रखे हैं हमको और सवाल राइट विकल्प हमको बताना है। तो इस सवाल को हम करके बताएंगे। सवाल नंबर 1 8.2 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है हमारे पास में 2 tan तीसंस अपॉन में 1 + tan स्क्वायर तीसंस। ये हमको सवाल दे रखा है और हमको विकल्प दे रखे हैं। नंबर 1 है sin 60, नंबर 2 है cos 60, नंबर 3 है tan 60 और नंबर 4 है हमारा sin तीसंस। तो ये हमको इसका आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या है। जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो स्टार्ट करवाते समय पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि ये फॉर्मूलों की सहायता से सवाल बहुत आसान हो सकते हैं। होने को तो सवाल बिना फॉर्मूले के सहारे भी हो सकते हैं, पर फॉर्मूला लगाकर ये सवाल बहुत आसान हो सकते हैं। फॉर्मूला था इसमें हमारा, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इसमें कि जो होता है साइन 2a का एक फॉर्मूला लिखवाया था। साइन 2a का फॉर्मूला वो साइड में लिख के दिखाता हूँ मैं। साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। ये हमारा साइन 2a का tan के पदों में फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको जितनी एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी उसी दिन आपको ये बताया था कि साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। यानी कि जो a है वो a को जो है बस यहाँ रख देना है, बस आंसर इसका निकल ही आएगा। तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, फिलहाल फॉर्मूले से बता रहा हूँ। फॉर्मूले के सहारे हम ये हमारा फॉर्मूले के सहारे जो सवाल बन गया है वो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया है। 2a, a क्या है, a की जगह जो a जहाँ पर a है वो वहाँ की जगह इसकी a की जगह लिखा हुआ है इसमें 30 अंश, तो बस 30 रख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 की गुणा कराएंगे तो हमारा 60 अंश। और यही इसमें हमारा विकल्प भी दे रखा है, विकल्प नंबर ए। ज़रा आप सवाल में देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इसमें दे रखा है साइन 60, जो कि इसका आंसर है। अब बिना विकल्प इसमें बिना फॉर्मूले के सहारे कैसे करेंगे हम? नंबर 2 तरीका। अगर फॉर्मूले के सहारे नहीं करना है तो कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रख दो। कैसे? 2 गुणा tan तीसंस का मान कितना होता है? tan तीसंस का मान होता है, tan तीसंस के लिए मैंने बताया था कि आप पहले sin तीसंस की वैल्यू पर जाना है, उसके बाद cos तीसंस की वैल्यू पर जाना है। दोनों को आपस में काट कर देख लेना है। हमारा बचेगा 1/√3 अपॉन में 1 + tan तीसंस का मान वही होता है हमारा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा सिर्फ। बस इसको गुणा करा के देखो तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन इसकी गुणा कराएंगे 3 और 1 हो जाएगा 4/3। जब इसकी हम सोल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्या की गुणा होती है ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या की गुणा होती है नीचे वाली संख्या से। तो करो इसको डायरेक्ट गुणा, तो ये हो जाएगा 3 की गुणा 2 से करोगे 3 दूनी 6 और 4 की गुणा करोगे √3 से तो हो जाएगा 4√3। जब इसे काटोगे हम 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कटेगा हमारा ये 3/2√3 की। और 2 जो हमारा √3 है, √3 से जब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे वाला रूट हटाने के लिए, तो हमारा बचेगा सिर्फ क्या 3√3 अपॉन में 2, और जो √3 की गुणा √3 से होगी तो कितना आ जाएगा हमारा सिर्फ 3, और 3 से जब 30 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा √3 अपॉन में 2। और √3/2 किसका मान होता है? त्रिकोणमिति अनुपात में। त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसमें √3/2 किसका मान होता है? √3/2 होता है हमारा sin 60 का मान। बस sin 60 लिख दो या √3/2 लिख दो, बात एक ही है क्योंकि इसी का मान ये होता है। ये हमारा विकल्प में भी दे रखा है। तो आप बिना फॉर्मूले के सहारे करोगे तो आपको इतना लंबा करना पड़ जाएगा। अगर बहुविकल्प में सवाल आ गया तो क्या आप इतना लंबा सवाल करके देखेंगे? अगर आपको ये इतने लंबे सवाल से बचना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा।
फॉर्मूला क्या था हमारा, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट हो रहा था। फॉर्मूला था हमारा साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपको याद करने ही करने हैं। उन फॉर्मूले की सहायता से आप सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुविकल्प का अगर ये सवाल दे रखा है और बाई चांस ये बहुविकल्प में ही सवाल आ गया तो क्या आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में लगोगे। इससे बेहतर है कि डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो, एकदम मिनटों सेकंडों में सवाल करो और अपना जो है टाइम बचाओ। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 दे रखा है हमको। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है हमारा, सवाल नंबर 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। इसमें ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है अभी चेक कर लेते हैं। सवाल में क्या दे रखा है हमको, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। ये हमारा सवाल है और इसका हमें सॉल्यूशन करके बताना है क्या इसका सॉल्यूशन होगा। एक तो देख लेते हैं हम डायरेक्टली फॉर्मूले के सहारे। फॉर्मूले के सहारे कैसा होगा, फॉर्मूला ये होता है, ये जो फॉर्मूला होता है इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था शुरू वाले दिन ही कि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है tan के पदों में। वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और a की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है 45 अंश। डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा के देख लो, ये हो जाएगा cos 2 गुणा a की जगह कितना है हमारा 45, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 cos 90। क्या cos 90 विकल्प में दे रखा है, cos 90 विकल्प में नहीं है, पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एक हमारा विकल्प में दे रखा है जो कि हमारा आंसर है। ये फॉर्मूले के सहारे इस तरीके से हो गया है डायरेक्टली, सिर्फ 3 लाइनों में, अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो और करके देख लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो हम डायरेक्टली करेंगे 1 माइनस टेन 45 अंश का मान होता है हमारा 1 का स्क्वायर अपॉन, नीचे देखेंगे हम 1 प्लस टेन 45 अंश का मान 1। करो डायरेक्टली सवाल को, इसको ये हमारा हो जाएगा 1 में से 1 अपॉन 2। और ये सवाल देखो डायरेक्टली हो नहीं पा रहा है, 1 में से बन जाएगा हमारा कितना बचेगा 0। 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो साइन 90 का कोस 90 का मान कितना होता है, वो गलत हो गया, ये कोस 90 का मान हमारा 0 होता है। थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी। हमारा कोस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, साइन 90 का मान हमारा 1 होता है, तो इसके लिए थोड़े सॉरी मानी जाएगी। हमारा सवाल का आंसर कितना है 0। तो ये डायरेक्ट भी सवाल हमारा 3 लाइनों में ही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमसे अगर ये पूछ लेता कोस 90 तो विकल्प में शायद ये पहचानना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती। तो आप फॉर्मूला जरूर याद करें, मेरी राय ये है। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार सवाल नंबर हमारा आ जाता है तीसरा, दूसरे का ही तीसरा है। दूसरे का तीसरा सवाल हमारा है, दूसरे का तीसरा सवाल दे रखा है हमको, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि a किसके बराबर होगा जब ये वाली बात सत्य होगी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हमको दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होगा। कब सत्य होगा, जब सत्य होगा जब a की वैल्यू इनमें से कोई सी एक होगी। अब इसमें से a की वैल्यू क्या रखें जो ये बराबर हो जाए। अब सवाल को किस तरीके से करेंगे यहाँ से, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो तुम इसमें जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है, जो ऑप्शन में मान दे रखे हैं, वो मान को इसमें सवाल में रखवा के देख लो। अगर दोनों पक्षों में अगर बराबर वैल्यू आ रही है उसके द्वारा तो हमारा सवाल हो जाएगा। पहला तरीका तो यही है, तो पहले तरीके से देख लेते हैं। हमारे विकल्प दे रखे हैं इसमें 0 अंश, दूसरा है हमारा 30 अंश, दूसरा हमारा 30 अंश, तीसरा है हमारा 45 अंश और चौथा है हमारा 60 अंश। तो हम इन
वैल्यू को दोनों तरफ रखा के देखेंगे, अगर दोनों तरफ रखने पर हमारी वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है दोनों तरफ, तो सवाल हमारा क्या है, ये उसी विकल्प वही वाला हमारा सत्य विकल्प हो जाएगा जिसके द्वारा ये सोल्व हो जाएगा। तो एक बार रख के देख लेते हैं, जीरो के लिए रख के देखें तो साइन यहाँ जीरो रखेंगे, 2 गुणा साइन जीरो। देखो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, और साइन 2 की गुणा जीरो से होगी जीरो, और साइन जीरो का मान होता है हमारा जीरो। इसी प्रकार साइन जीरो का मान जीरो, जीरो की गुणा 2 से होगी तो जीरो। तो ये जीरो पर ही हमारी दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है, 0 0, LHS RHS दोनों तरफ से बराबर आ रहा है हमारा। तो ये साइन जीरो वाला ही हमारा विकल्प क्या है, सत्य है। तो ये वाला विकल्प सत्य है, तो अगले वाले चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अगले वाले पक्का गलती होंगे क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही तो हमारा सही होना है। तो साइन जीरो पर अगर ए का मान हम जीरो रख दें, ए का मान अगर हम 0 डिग्री रख दें, तो ये क्या है हमारा, ए के 0 डिग्री मान पर ये दोनों, ये वाली जो बात लिखी हुई है हमारी, ये क्या है, सत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर यह सत्य है। बस ये विकल्प आपको हो गया। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको एक अलग तरीके की समीकरण दे रखी हो जो कि आपने इस तरीके से नहीं देखी हो, और उसमें आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, तो वो विकल्प आप ट्राई करके देख लीजिए। आप विकल्प ट्राई करके देखेंगे तो शायद थोड़ा समय कम लगे उसके मुकाबले कि जो आप सोल्व करेंगे। तो ये विकल्प रख के ही सवाल करोगे तो आसान रहेगा। तो इसलिए सिर्फ ये एक ही तरीका रहने देते हैं। अब इसी प्रकार हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल हमको दे रखा है, चौथा सवाल है हमारा 2 tan तीसंस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। अब इसमें हमको विकल्प दे रखे हैं 4 विकल्प पूछा है, कौन सा इसमें सही है, एक कोस 60, एक साइन 60, एक tan 60 और एक साइन तीसंस। तो इस सवाल को करने के लिए कैसे करेंगे हम, अब इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला होता है tan 2a का, tan 2a बराबर होता है हमारा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पहले दिन ही। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो इसमें सिर्फ एक ही जगह क्या है, तीसंस लिखा हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूले में रख दो, tan 2 गुणा तीसंस, और tan 30 दूनी हो जाएगा 60, और ये वाला विकल्प हमको ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन करके। तो ये ऑप्शन में हमारे है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम कोई भी इस तरीके का कोई सवाल आता है तो आपको ये फॉर्मूले याद अच्छी तरीके से होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 3 लेकर आएंगे जो कि बहुत अच्छा सवाल है और प्रीवियस ईयर पेपरों में आया भी कई बार है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।